नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। फिलहाल जो लॉकडाउन लगाया गया है कई शहरों में, जैसे दिल्ली में लगाया गया 5-6 दिनों के लिए और 3 मई के लिए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया, वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ये केंद्र सरकार पिछली बार की तरह संपूर्ण लॉकडाउन और पूरे भारत का लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। और रही बात ये कि जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा हर राज्य की व्यवस्था अलग है, जनसंख्या अलग है, भौगोलिक परिस्थिति अलग है, तो पिछले साल क्या एक जैसी ही थी। ये मूल प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है, जैसे ही लॉकडाउन दिल्ली में लगा तो शराब के दुकानों पे जो है सिर्फ फुटौल क्यों हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी। आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ पर लाखों की भीड़ कैसे लग गई, क्योंकि वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, आनंद विहार ISBT है यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, और बगल में कौशाम्बी डिपो भी है। तो जाहिर सी बात है 3 तरफ के जो है यात्री वहां पहुंचते हैं, भीड़ लंबी हो जाती है। परंतु कल कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी हर रेलवे स्टेशन पर, और तंग आकर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने से मना कर दिया। लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाते, अंदर घुस जाते, भगदड़ मच सकती थी, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। रेलवे ने कहा कि ट्रेन तो चलती ही रहेगी, ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन जो भीड़ है, जो समस्याएं हैं, वह समस्या बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। मैं आपको बारी बारी से इस वीडियो में आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा भी कि समस्या है क्या। बहुत सारे कल की तारीख में देश में ऑक्सीजन प्लांट खोले गए, शुरू किए गए, स्टार्ट किए गए, तो फिर वो बंद कैसे थे, वह भी वजह बताऊंगा। रही बात ये, अगर हमारी देश के सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, परंतु सरकार हमेशा जब तक चीख पुकार नहीं सुनती, जब तक त्राहिमाम त्राहिमाम नहीं देखती, सरकार हिलती ही नहीं। और कभी कभी तो यह चिंता का विषय बन जाता है कि इस देश में नक्सलवाद जो पैदा हुआ है वह सरकार की इन परिस्थितियों के वजह से, क्योंकि कल जो हमारे पास रिपोर्ट आई, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट इसलिए बंद थे कि बिजली विभाग ने लंबा चौड़ा उनको बिजली बिल दे रखा था और उस बिल की भरपाई वो नहीं कर पा रहे थे। पिछले साल जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ था, उस ऐलान के बाद क्या उसमें से कुछ पैसे इन बिजली कंपनियों को अगर दे देते और ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवा देते तो ये स्थिति नहीं आती। जब हजारों लाखों मौत देख लिया, तब जाके बिजली विभाग को जाके कहा कि आप बिल की चिंता मत करो, आप बाद में ले लेना, पहले इस प्लांट को स्टार्ट करवा दो, और ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया। लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई कि अब ऑक्सीजन मिलेगा और लोगों को जान बच जाएंगे। परंतु सरकार इतनी निरंकुश क्यों। और रही बात ये, जब आपके फितरत में यह घुस जाए कि हर वक्त राजनीति करनी है, यहां तक उठने बैठने, खाने पीने, खड़े होने, बातचीत करने, हर चीज में राजनीति होनी चाहिए, तब देश का यही हाल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हर राज्य ये चाहता है कि लॉकडाउन ना हो और ये सारी गलतियां केंद्र के ऊपर थोप दिया जाए और केंद्र में बैठे देश के प्रधान लॉकडाउन करें और सब मिलकर कहेंगे कि मोदी ने लॉकडाउन किया। ये सारे राज्य की सोच मैं आपको बता रहा हूं। और केंद्र ने यह सोच बैठा कि राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं, राज्य अगर लॉकडाउन करेगा तो राज्य की जनता वहां के मुख्यमंत्रियों को कोसेंगे। जाहिर सी बात है, किसी राज्य में होगा, किसी राज्य में नहीं होगा। जैसे पूरा उत्तर प्रदेश लॉकडाउन नहीं है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हालात को देखते हुए 5 बड़े शहर, जिसमें कानपुर भी शामिल है, लखनऊ शामिल है, इलाहाबाद शामिल है, गोरखपुर शामिल है, और इस तरह से 5 शहर को जो है लॉकडाउन किया। नोएडा उसमें शामिल नहीं है,
लेकिन दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया और केजरीवाल साहब को यह चिंता सताने लग गई, किसी तरह इसी 6 दिन में कंट्रोल कर लिया जाए और ये लॉकडाउन की अवधि ना बढ़े। मजदूरों में पैनिक इसलिए फैल गई क्योंकि पिछला अनुभव कि अब तो इन्होंने लॉकडाउन किया है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे 6 दिन का, और पता नहीं कितना लंबा चल जाए। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन लगता है तो राजस्व में कमी आती है, काम ठप हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाता है। तो राज्य सरकार को चिंता है कि हमारा राजस्व ना रुक जाए। पहले इन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है, उसके बाद इनकी भाषा बदल गई और इन्होंने कहा कि नहीं, जान भी है और जहान भी है। अब तो इनको एक ही चिंता है कि जान जाए तो जाए, जहान बच जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर बाजार बंद होंगे, व्यापार बंद होंगे तो राजस्व नहीं आएगा। फिर स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उससे फीस नहीं आती है, परीक्षा फीस के नाम पर लेते हो। बहुत सारे फीस स्कूल कॉलेज से भी बटोरे जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी लंबी चौड़ी फीस लेती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक स्कूल जो बंद किए गए और बंदी के दौरान भी लोगों से फीस मांगे गए। स्कूल वाले भी जो बंद तो कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा लेते हैं इसलिए ताकि उसके परीक्षा फीस के नाम पे इनसे कुछ वसूली हो जाए। तो जहां जहां वसूली होगी वह सेंटर बंद नहीं होगा। कुल मिलाकर यही मानसिकता नजर आ रही है और लॉकडाउन जो है एक बिल्ली की तरह है, इसके गले में घंटी बांधे कौन? मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री? मैं आपको बता रहा हूं, पूरा देश के जो हुक्मरान है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो अथवा देश स्तर पर, सब के सब यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों, आप क्यों नहीं आदेश देंगे। कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं है, जनता का भला बुरा सुनने को तैयार नहीं है। और जो राजस्व का फ्लो है, जो टैक्स का फ्लो है, वो आता रहे, जनता जिए अथवा मरे, उससे कोई मतलब नहीं, टैक्स आना चाहिए। और यही सोच को लेकर जो राजनीति में वर्तमान ये सोच जो उत्पन्न हुई है बहुत ज्यादा गलत है। हर जगह धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोरोना से इंसान तो मर सकता है, ये भ्रष्टाचार नहीं मर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी असली जड़ कहां से है, किसको पकड़ लेने से ये चीजें दूर हो जाए। रही बात ये, पूरे देश से खबरें आ रही है, जहां जहां पर इनकी निगाहें जाती है वह ठीक हो जाता है, जहां जहां सरकार की निगाहें जा रही है वह ठीक हो जाता है। पटना का ही ले लीजिए, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारे के सारे पेशेंट को छोड़कर और मंत्री जी की आवभगत में लग जाते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? और रही बात ये, कल कुछ पत्रकारों ने एक सवाल कर दिया नीतीश कुमार जी से कि आपके भाई समान दोस्त लालू प्रसाद यादव जी रिहा हो गए, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और नीतीश कुमार जी चुप्पी साध लिए। पत्रकारों ने इसलिए कहा कि भाई समान दोस्त रिहा हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ये वही हैं जो असेंबली में कहा था इन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कि भाई समान दोस्त का यह लड़का है, इसलिए ये कुछ बोलता है और हम चुप रहते हैं। आज वो भाई समान दोस्त रिहा हुआ है, पूरा राजद परिवार, पूरे राजद कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो भाई समान दोस्त जब रिहा हुआ है तो क्या इनको खुशियां नहीं मनानी चाहिए? या आपको भी लगता है कि बिहार की राजनीति कहीं करवट तो नहीं ले रही है? लालू यादव जी के बीच में आने पर, आम जनता के बीच आएंगे, कोई समीकरण तो नहीं बदल जाएगा? क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार तो अब गिरी तब गिरी, लालू यादव जी थोड़ा सा स्वस्थ होकर आम जनता के बीच तो आ जाए, लोगों में एक जोश आ जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। लेकिन कोविड ने अच्छा खासा टाइट किया हुआ है, चारों तरफ से लोगों के सिर पर एक ही चिंता है, एक ही समस्या है, इस कोविड से बचाव कैसे हो। और जहां जहां देखा है हमने, सरकार ने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया है कर्मचारियों के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अथवा संस्थानों के ऊपर, वो सब कुछ ठीक होकर काम करने लग गई है। तो क्या हम यह मान लें कि पिछले 6 साल में
जिनको हमने भेजा है चुनकर देश चलाने के लिए, वह सो रहे थे और हम रो रहे थे। क्या ये हम मान लें? आपके कमेंट की इंतजार कर रहा हूं, आप हमें जरूर बताइए और बिहारी सुल्तान चैनल पर बढ़ चढ़कर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यह जनता में जागरूकता फैलाती है। लोग समझते हैं मेरी बातों को। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।